गीता हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। इसे वेदों का उपनिषद भी कहा जाता है। गीता में महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए वो उपदेश हैं जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे। इस ग्रंथ में विभिन्न ज्ञान और तत्वों की व्याख्या की गई है, जिनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य के धर्म, जीवन और योग्यता की समझ को बढ़ावा देना है। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता व्यक्ति को धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता में बताया गया है कि कभी भी इन दो परिस्थितियों में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। पहले अपने मन को स्थिर होने दें, उसके बाद ही सोच समझकर कोई निर्णय लें। गीता में लिखा है कि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती हैं। समस्याओं का आना इस बात का संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है। श्री कृष्ण के अनुसार अगर आपको कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई आपको धोखा देता है तो उसे दोबारा मौका मत देना। गीता में लिखा है कि दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है और होश हमेशा वक्त निकलने के बाद ही आता है। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भगवान आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। हर व्यक्ति को क्रोध के समय खुद पर संयम रखना सीखना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत है। मृत्यु के बाद पाप पुण्य कर्मों के अनुसार आत्मा को दंड भोगना पड़ता है, लेकिन गरुड़ पुराण में ऐसी पवित्र चीजों के बारे में बताया गया है जो अगर मृतक के पास हो तो यमराज उसे दंड नहीं देते। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति द्वारा जीवन काल में किए गए पाप पुण्य का हिसाब होता है। इसके बाद कर्मों के अनुसार ही मृतक की आत्मा को स्वर्ग या नरक में स्थान प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पुण्य के काम करता है और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता, ऐसी पुण्यात्माओं को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। वहीं पाप करने वाली पापी आत्माओं को नरक में यातनाएं झेलनी पड़ती है। कहा जाता है कि पापी आत्माओं को यमराज कठोर दंड देते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाले दंड से बचने के कई उपायों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु के बाद मृतक के पास इन पवित्र चीजों में किसी एक को भी रख दिया जाए तो यमराज उसकी आत्मा को दंड नहीं देते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति की आत्मा को शांति भी मिलती है। जानते हैं इन चीजों के बारे में। गंगा को हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी और पापनाशिनी कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार
किसी मरते हुए व्यक्ति के मुख में गंगाजल डाल दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा को यमराज दंड नहीं देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु और जीवन से जुड़ी कई बातें बताई हैं। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, यदि मृत्यु से ठीक पहले किसी व्यक्ति के अंतिम समय में उसे गीता के श्लोक सुनाया जाए तो मृत्यु के दौरान उसे कष्ट नहीं होता और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है, इसलिए तुलसी को हरिप्रिया भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता रख देने से उसे प्राण त्यागने में कष्ट नहीं होता। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अंतिम समय में ईश्वर का नाम लेते हुए प्राण त्यागता है उसे भी यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता और ऐसे लोगों की आत्मा बैकुंठ धाम पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त करती है। गीता में जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। आप अपने जीवन में अच्छे काम करते रहे, दुनिया तारीफ करे या ना करे, क्योंकि जब आधी दुनिया सोती है तो भी सूरज निकलता है। अगर हमें हमेशा जीवन में सफलता मिलती रहेगी तो हमें जिंदगी का असल अर्थ समझ नहीं आएगा। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था, कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो निकलेगा जरूर रास्ता। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, यह हमेशा ही बदलता रहता है, इसलिए हमें कभी भी एक परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी आगे चलकर रोना पड़ता है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं उन्हें भी अपने जीवन में आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं करता है और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, वहीं जो लोग मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नीति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। गीता के अनुसार कभी भी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है। वो आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। श्री कृष्ण के कहते हैं कि आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे, लेकिन अगर आप बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए।
गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो शुरुआत की कोशिशों में असफल होने की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं और यही डर हमारी असफलता का कारण बनता है। चाणक्य नीति के अनुसार डर हमारी कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं है। लक्ष्य पाना है तो कड़े कदम उठाने से डरे नहीं। अपनी सूझबूझ से प्लान कर लक्ष्य की ओर बढ़ें। लोगों की सोच की परवाह न करें, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। चाणक्य के अनुसार जिस कार्य में आपकी रुचि है और उसे पूरा करने की क्षमता है तो उसे पूरे मन लगाकर करें। लोग क्या सोचेंगे इस बात से प्रभावित न हो, क्योंकि ऐसे लोग आपकी वास्तविकता से परे होते हैं। ऐसे लोगों की बातों की परवाह करना बेकार है। अहंकार की आग सफलता पाना जितना मुश्किल है उससे ज्यादा कठिन है उसे निरंतर बनाए रखना। जब कामयाबी हाथ लगती है तो कई बार उसका घमंड आ जाता है, जो व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। ऐसे में कामयाब बने रहने के लिए कभी अपने पद पैसा का अभिमान न करें। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। निराश ना होना। कमजोर तेरा वक्त है। तू नहीं, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। जो मनुष्य अपने कर्मफल प्रति निश्चिंत है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही असली योगी है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां में भी हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं।
जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। किसी के सुख का कारण बनो भागीदार नहीं, और किसी के दुख का भागीदार बनो कारण नहीं। जब लक्ष्यों को पाना मुश्किल हो तो लक्ष्यों को ना बदले, बल्कि अपने प्रयासों में बदलाव करे। अगर इंसान और पतंग ज्यादा हवा में उड़े तो समझ लेना वो कटने वाला है। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती हैं। ये वो ताकत है जो सब में नहीं होती है। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। अपने जीवन में कभी शब्दों को कम मत आंकिए, क्योंकि जीवन में एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना सब कुछ बदल कर रख देता है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। भरोसा रखना खुद पर, यहां तक आए हो तो आगे भी जाओगे। पिता की मौजूदगी सूरज जैसी होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गवाना आसान। किसी के दुख में सलाह नहीं, साथ दीजिए। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है मेरा, लेकिन मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है मेरा। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। जिस प्रकार श्री कृष्णा जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णा आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाएं। यह हमारी कामना है। श्री कृष्णा जी के ज्ञान से आपके जिंदगी को रोशनी मिले। श्री कृष्णा जी के सुविचार आपको सही मार्ग पर ले जाने में सफल रहेंगे। हम आशा करते हैं हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड ज्ञान को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें और हमारी यह वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।